हेलो भाई लोग, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा कि क्या रिपेयरिंग लाइन में अगर दुकान खोलना हो तो आपको कितना नॉलेज होना चाहिए, कितनी जानकारी होनी चाहिए और कितना इसका मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए। मार्केट के हिसाब से कितना दिन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उस हिसाब से आप शॉप खोल सकते हैं। जैसे मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, जैसे हैंड स्किल हो गया या फिर बोर्ड लेवल का काम हो गया। ये सब नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और इसमें आगे वही बढ़ेगा जिसको अच्छा नॉलेज रहेगा। जो खुद भाई लोग क्या सोचते हैं कि चार्जिंग पिन लगाना या डिस्प्ले लगाना आ गया तो कहीं पर भी दुकान खोल चल जाएगा। ऐसा अगर आप ऐसे चार्जिंग पिन डिस्प्ले लगा के अगर आप दुकान खोल रहे हो तो आप कंपटीशन लेवल पे नीचे चले जाओगे। बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत झेलना पड़ेगा आपको। इसलिए कुछ थोड़ा नेक्स्ट लेवल काम आपको जानना ज़रूरी है, बोर्ड लेवल के बारे में या फिर। और एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मोबाइल रिपेयरिंग शॉप खोलने के लिए आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उससे हिसाब से आपको हैंड स्किल आपका परफेक्ट होना चाहिए। और दूसरी बात, और उसके हिसाब से आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हार्डवेयर का जब काम करते हैं तो बोर्ड पे हीट लगता है, उससे सॉफ्टवेयर का काम आ जाता है। अगर आपको सॉफ्टवेयर का काम नहीं आएगा तो फिर मोबाइल डेड कंडीशन में हो जाएगा। और अगर मोबाइल डेड कंडीशन में हो गया, कस्टमर बोलेगा मैं चालू करके दिया, आपने बंद कर दिया, तो आपको समझ नहीं आएगा। और आज के टाइम पे कम जानकारी होना मोबाइल लाइन में बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि आजकल के जो फ़ोन आते हैं वो फ़ोन बहुत ही हाई क्वालिटी के रहते हैं, महंगे भी रहते हैं और सस्ते भी रहते हैं, लेकिन हाई क्वालिटी के रहते हैं जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों आता है। दो कंडीशन में फ़ोन आते हैं, एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आता है, एक हार्डवेयर से रिलेटेड आता है। जो हार्डवेयर रिलेटेड से आता है और जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड से आता है, ये दोनों में कॉमन ये है कि हार्डवेयर वाले में वही प्रॉब्लम आएगा, रिस्टार्ट प्रॉब्लम या डेड कंडीशन में, और सॉफ्टवेयर वाले में भी स्टार्ट और डेड कंडीशन में फ़ोन आते हैं। इससे हमें पता चलता है, हमारे नॉलेज और हैंड स्किल के ज़रिए से पता चलता है कि फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको हार्डवेयर आता है तो हार्डवेयर से चेक करेंगे तो सब उसमें ओके बता रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको सॉफ्टवेयर में से चेक करना चाहिए। अगर आपको सॉफ्टवेयर से सबसे पहले काम आता है आपका हार्डवेयर, उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर, इसलिए इसका नॉलेज होना चाहिए। और मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप खोलना है तो आपको बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है। कस्टमर से कैसे बात करते हैं, कैसे कस्टमर को समझाना होता है, ये सब भी जानना आपको ज़रूरी है। और दूसरी बात, आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, जैसे चार्जिंग पिन, ये तो बेसिक हो गया। थोड़ा बोर्ड लेवल का जानना ज़रूरी है, जैसे कि डेड कंडीशन में फ़ोन आया तो ट्रेसिंग करके चेक कर सकें कि कौन सा हार्डवेयर में आपको आना चाहिए। जैसे हो गया चार्जिंग कनेक्टर चेंज करना, ये तो सब कॉमन हो गया है, तो अक्सर किसी को भी आता है। बोर्ड लेवल में थोड़ा आना ज़रूरी है, जैसे कि बंद फ़ोन आया है तो किसका प्रॉब्लम है, एमएमसी का प्रॉब्लम है या कोई सर्किट इसमें शॉर्ट है या कोई मतलब कोई सेक्शन बंद हो गया, जैसे पावर सेक्शन बंद हो गया या चार्जिंग सेक्शन बंद हो गया। ये इतना आपको नॉलेज और चेक करने का तरीका मालूम होना चाहिए। और दूसरी बात, आपको सॉफ्टवेयर में इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप एमएमसी निकाल के चेक कर सकें कि मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम है, हेल्थ इसका कैसा है। इतना आपको अगर नॉलेज है तो मार्केट में कंपटीशन में आप नेक्स्ट लेवल पे रहेंगे। और इतना नॉलेज होना आपको बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, और आपको ये होना चाहिए 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कस्टमर से बात करने का, क्या कैसे करने का। उसके बाद ही आप अपना खुद का शॉप खोलें। ये इतना बातें आपको याद रखना चाहिए। और दूसरी बात, आज के टाइम पे देखते हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग लाइन में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। इस बीच में कंपटीशन में सबसे आगे वो है जिसको बोर्ड लेवल का काम आता है, वो सबसे आगे है। क्योंकि एक बंदा अगर डेड फ़ोन लेके गया और उसको उधर से बन के वापस आया तो 10 लोगों को बताएगा कि इसने मेरा फ़ोन बनाया ऐसे। और वही जिसको नॉलेज नहीं है, उसके पास एक बंदा गया या एक कस्टमर गया और उसको फ़ोन दिया, वो नहीं बना पाया, बोला नहीं बनेगा मुझसे, तो 10 लोगों को बताएगा कि इसके इधर काम ढंग का नहीं होता है या तरीके से काम नहीं होता है। तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए सब कुछ करना चाहिए। और आज के टाइम में अगर आप रिपेयरिंग का शॉप खोलते हैं, अच्छी बात है, रिपेयरिंग का शॉप खोलें, अपना खुद का बिजनेस करें, सबसे अच्छी बात है। लेकिन कुछ कंडीशन रहता है इसमें जिसको जानना ज़रूरी रहता है, क्या कैसा काम करना है, क्या कैसे आना चाहिए।
और एक बात आपको बता दूं, अगर आप सोच रहे हैं मोबाइल रिपेयरिंग में आना तो आप आइए, बहुत ही अच्छा काम है। मैं खुद ये काम करता हूँ, मैं खुद एक टेक्नीशियन हूँ, एक मोबाइल रिपेयरिंग करने वाला मैं खुद एक टेक्नीशियन हूँ। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि ये काम अच्छा नहीं है, मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है, अगर आपकी नज़र में कंपटीशन दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आपको नॉलेज में कमज़ोर हैं। अगर आपको कंपटीशन दिखाई दे रहा है, अगर आपके पास नॉलेज है तो कंपटीशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, आप खुद कंपटीशन में रहेंगे। तो इसलिए आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको नॉलेज अगर होगी तो आप कंपटीशन में नेक्स्ट लेवल पे रहेंगे। और दूसरी बात, कुछ हमारे भाई लोग समझते हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग में क्या इनकम होगी, मतलब क्या इनकम होती होगी। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, इनकम होती है। अगर आप अच्छे लेवल पे हो मार्केट में तो इनकम होती है। और दूसरी बात तो भाई सबसे बड़ी बात ना, अपना खुद का बिजनेस है ना। आप किसी के इधर काम करो ना तो आप हमेशा उसके दायरे में रहोगे, उसकी बात सुनोगे। और अपना खुद का करोगे ना तो कोई बोलने वाला जब मर्जी करे तब जहाँ मर्जी करे तहाँ जाओ। बस अपना खुद का बिजनेस अगर है तो ये बात याद रखो, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी। बता दूँ, आने वाले टाइम में मोबाइल रिपेयरिंग की मार्केट नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, क्योंकि आज भी जितने भी पूरे वर्ल्ड में कितने करोड़ लोग हैं, उतने करोड़ लोगों के पास अपना एक पर्सनल फ़ोन है, और वो फ़ोन कभी ना कभी ख़राब होता ही है। लोग क्या सोचते हैं कि वो फ़ोन ख़राब। मोबाइल आज के टाइम पे इतना ज़रूरी है कि आदमी को एक टाइम खाना नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन उसका मोबाइल अच्छा रहना चाहिए और दिखना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। एक मोबाइल रिपेयरिंग और एक मेडिकल स्टोर, हर एक मार्केट में, हर एक चौराहे पे कम से कम आपको 5 से 6 मिल ही जाएंगे, 5 से 6 तो मिल ही जाएंगे। लेकिन उसमें से चलता कौन है और किसका, मतलब वो किसकी शॉप का ज़्यादा नाम है, और नाम किसका ज़्यादा और चलता किसका है? चलता उसी का है जिसका अच्छा नॉलेज है, मार्केट में नाम है, अच्छी चीज़ें वो बेचता है, उसका नाम है। तो ऐसे ही मोबाइल रिपेयरिंग में अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो आपका नाम बनने में टाइम नहीं लगेगा, और अगर आपका नॉलेज नहीं है ज़्यादा अच्छा तो आपका नाम बनने में काफ़ी समय लग जाएगा। उसमें आपको कुछ परेशानियाँ, कुछ दिक्कतें झेलने को पड़ सकता है। तो ऐसे ही देखिए, और इसमें आगे वही बढ़ेगा जिसको अच्छा नॉलेज रहेगा, जो अपने आप को अपडेट करता रहेगा, हर टाइम अपडेट करता रहेगा, उस हिसाब से आगे सीखता रहेगा, वही आगे चल पाएगा। नहीं तो बाकी लोगों को दिक्कतें आएंगी। ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं चल पाएंगे, चलेंगे, लेकिन दिक्कत बहुत आएगी, परेशानी भी बहुत आएगी, और कुछ चीज़ें रहेंगी जिसको उनको झेलना पड़ेगा, ऐसी दिक्कतें आएंगी। इसलिए अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहो, जिससे कि इस लाइन में दिक्कत ना आए। आज देखो, हर एक दिन नए नए मॉडल निकलते हैं, नया नया हार्डवेयर रहता है, नया नया सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल रहता है। तो ये सब की जानकारी होना आपको और हमको बहुत ज़रूरी है।